थोड़ा सा आपके लोगों की पुस्तक चर्चा से मेरी अलग रहती है। आप हिंदी की पढ़ते हैं, मैं सन्यासी जिसने अपनी सारी संपदा बेच दी। तो ये बुक मैंने मतलब मेरी जो मोटिवेशनल बुक्स की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो इस बुक के साथ हुई थी। ये शायद मैंने पहले भी एक बार बताया था। मैंने 2002 में शायद ये बुक पढ़ी थी, क्योंकि 2001 में एक प्रिंसिपल मिले थे, उन्होंने कहा था, तो 2002 में मैंने ये बुक पढ़ी थी। और इस बुक के बाद मुझे पता लगा कि कहानियों और कविताओं की किताबों के अलावा भी एक दुनिया है किताबों की, जहाँ कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, जहाँ कहानियाँ कहना ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो इन्होंने भी इस कहानी को ही थोड़ा सा लेके शुरू किया, पर बाद में बहुत अच्छा सबक देती हुई चली गई है। रॉबिन शर्मा जो हैं, इनका बर्थ 1965 का है, तो और काफ़ी फेमस राइटर है। और उनकी 5 AM क्लब जो है वो बहुत फेमस हुई। मॉन्क के बाद उनकी वही फेमस हुई कि जो 5 बजे उठने वाले लोग हैं उनका जो एक अलग क्लब, एक अलग मेंटल लेवल होता है। खैर हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे अभी। इसमें इन्होंने जो मॉन्क है वो एक्चुअली एक वकील हैं, बहुत फेमस वकील हैं, जूलियन मेंटले उनका नाम है। तो वो उनके पास गाड़ी है, फरारी है, उनके पास अपना एक बंगला है बहुत बड़ा, नौकर चाकर है, खूब संपदा है, बहुत ही रुतबे वाले अमीर वकील हैं। और उनके पास फुर्सत ज़रा नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने पिता से भी मिलने नहीं जाते हैं, परिवार के साथ नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके पास ज़रा भी वक्त नहीं है। भाग दौड़ रहे हैं लगातार। तो 35 साल की उम्र में वो 70 साल की 33 की एज थी शायद जब, तो वो 70 साल के दिखने लग गए थे अपने काम के बोझ तले। तो इसी दौरान एक दिन काम कर रहे थे और काम करते करते गिर गए, बेहोश हो गए। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, कुछ देर बेहोश भी रहे, फिर उनका इलाज चला, तो पता लगा कि उनको हार्ट अटैक आया है। वो जो समय था उनका हॉस्पिटल में, तो वो उनका थोड़ा सा आत्मचिंतन का समय था, क्योंकि डॉक्टर्स ने ही बोला कि थोड़ा सा ना अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए, खुद पे भी ध्यान दीजिए, कितना भागेंगे और इतनी भागदौड़ क्यों। इस बात ने उनको हिला दिया। तो उनका एक सेम बार में काम करने वाला एक सहयोगी जॉन उनसे मिलने आया, तो उन्होंने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। और उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही घर गए और अपनी सारी संपत्ति बेच दी। यहाँ तक कि उनको फरारी सबसे प्यारी थी, इसीलिए उसका नाम इसमें आता है। उन्होंने वो फरारी भी बेच दी, बंगला बेच दिया, सब कुछ समेट के, क्योंकि मैं बताना भूल गई, इससे पहले इसी काम के चलते उनका परिवार उनको छोड़ के जा चुका था। देवर एनवाइड कि आप हमें इस वक्त नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं। तो यहाँ उन्होंने सामान समेटा और अब निकल लिए। वहाँ से कहीं कहीं उनको थोड़े थोड़े मार्गदर्शन मिलते गए और वो भारत की तरफ आ गए, हिमालय की तरफ आते हैं। तो यहाँ इनको एक वो मिलते हैं, रमन नाम के संत मिलते हैं, जिन्होंने इनकी लाइफ में थोड़ा चेंज किया। वहीं पर इनको शिवाना नाम के भी एक संत मिलते हैं। तो उन्होंने जो इनकी लाइफ बदली, उसके बाद जब ये वापस आते हैं अपनी जगह पर, तो इनको जॉन मिलता है। और जॉन पहचान नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से पहचान पाता, क्योंकि तब वो 30 साल के दिख रहे हैं। जो इंसान उस समय 33 की उम्र में दिख रहा था 70 साल का, अब वो 3 साल बाद आया तो फिर से 30 साल का दिख रहा है। तो जॉन वाज सरप्राइज्ड टू सी कि क्या हो गया, ऐसे कैसे, तुम कैसे बदल गए। तो उन्होंने उनको बताया कि मैं ऐसे इन संतों से मिला और मुझे मेरी लाइफ का जो पर्पस बताया। उन्होंने जो लाइफ के 7 टारगेट्स कह लीजिए, रेलम्स कह लीजिए, उन्होंने उसको कैसे आपने उस सीढ़ी पे चढ़ना है और अपनी जर्नी क्रॉस करनी है, तो उस पे कीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने बात करते हुए बोला कि जो कहानी वो सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फूलों का एक बगीचा है बहुत सुंदर, और उसमें थोड़ी दूरी पे 6 मंजिला एक लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस में से एक सूमो पहलवान निकलता है। उस सूमो पहलवान ने गुलाबी तारों के से अपना जांघिया पहना हुआ है, गुलाबी तारों का बना हुआ है टाइट। और उसके बाद वो आगे चलता है तो एक स्टॉप वॉच पड़ी है गोल्डन कलर की चमकती हुई, उसका उस पर पैर आता है और वो लुढ़क जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में कहीं से गुलाब के फूलों की खुशबू आती है, तो उससे वो
जी उठता, वापस से ठीक हो जाता है, खड़ा होता है उछल के और अपने बाएं तरफ देखता है तो एक डायमंड से भरी हुई, हीरो से भरी हुई टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी घुमावदार पगडंडी बनी हुई सड़क बनी है, वो उस पर चलना शुरू कर देता है। तो जॉन हैरान कि इस स्टोरी का क्या मतलब, ये तो कोई कहानी ही नहीं बनी, कुछ नहीं। तो वहाँ उन्होंने बोला कि यही जो कहानी है इसी में 7 रहस्य हैं। 7 रहस्य क्या हैं, तो हम एक एक चीज़ को उसमें पकड़ते हैं। पहला है बगीचा। बगीचा जो है वो आपके मस्तिष्क का प्रतीक है कि वो बगीचा उन्होंने खूबसूरत दिखाया। अगर उसमें आप अच्छी खाद डाल रहे हैं, बगीचे में अच्छी खाद डालोगे तभी तो अच्छे फूल आएंगे, उनकी देख रेख करोगे, कटाई छटाई करोगे, गंदगी फेंकते रहोगे तो वो उपजाऊ रहेगा और वो अच्छी अपनी प्रोडक्शन देगा। तो उस मस्तिष्क में आप जैसा सामान डालेंगे वैसी उसमें खेती आएगी, यानी आपके विचार, आपने जो अपने उसमें जैसा कुछ डाला उससे आपके विचार अच्छेपन पे वही आपको आगे जाके आपकी अगली जर्नी में सहायता करेंगे। उसके बाद है लाइट हाउस। लाइट हाउस जो है वो है आपके जीवन का लक्ष्य, और उसमें उसने बताया कि 6 मंजिल है। 7 तो हम सबको पता है कि रेलम जो है वो हमारा ऊपर मोक्ष की तरफ है, तो वहाँ उन्होंने जो 6 मंजिल दिखाई हैं, तो आपने ये पड़ाव पूरे करने हैं, तो आपके जीवन का लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। जिनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता वो भटकते रहते हैं, फिर उनमें और जंतुओं में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। तो अगर एक मनुष्य का जन्म मिला है तो आप अपने लक्ष्य को पहचानिए, और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। लक्ष्य को पहचानेंगे तभी तो मस्तिष्क में हमारे ठीक से खाद जाएगी, ठीक से सब कुछ जाएगा। फिर है वो पहलवान। पहलवान जो है वो लगातार सीखते रहने वाला, कॉन्टिन्यूस लर्नर जिसको कहते हैं ना, वो एक लर्नर है जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। तो हमारा मन भी है, उसको हर बार कुछ ना कुछ चाहिए, वो सीखता है, उसी के हिसाब से वो लक्ष्य निर्धारित करता है, उसी के हिसाब से वो अपने मस्तिष्क में खेती करता है और फूल उगाता है। वो पहलवान ने जो गुलाबी तारें बांधी हैं, तो गुलाबी तारें वो उसके आपने देखा हो तो मैंने बताया था वो जांघिया है, यानी उन्होंने अपने वो अंग ढके हुए हैं जहाँ पर उनको अपनी चेतना को बाकियों को नहीं दिखाना, उसको उन्होंने गुलाबी तार से ढका हुआ है। तो यानी उसको आप गुलाबी रंग अगर हम वैसे देखें स्पिरिचुअल उसमें तो वीनस का है, शुक्र का है, और वो अंग भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। तो उन्होंने बोला कि उसको उन्होंने कस के रखा है कि यानी आप वो वाली अपनी भावनाओं को अगर नियंत्रण में रखते हैं, और इसके साथ साथ वो गुलाबी रंग है तो यानी थोड़ा इन्जॉयमेंट भी है, लेकिन एक नियंत्रित इन्जॉयमेंट है उसकी। तो वो जो पहलवान है उसका पाँव पड़ता है घड़ी पे। घड़ी जो है वो सुनहरी है, स्टॉप वॉच है, ठीक है। तो यहाँ भी उन्होंने सिंबॉलिक ही लिया कि उस वक्त पर आप उसका पाँव पड़ा और वो बेहोश हो गया। तो अगर वो उस वक्त का सही उपयोग करता है तो उसको वक्त तो मिला, और वक्त जो था वो सुनहरा है, चमकता हुआ बहुत अच्छा वक्त है। अब वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, यहाँ पर वो उसको एकदम से फिर वो गुलाब की खुशबू आती है। तो गुलाब स्टॉप वॉच जो है वो टाइम है, रोज़ जो है वो सेल्फलेस हेल्प है, जो हम दूसरों की मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो हमें वक्त रहते चेता देती है। उसको उसी खुशबू से वो उसकी बेहोशी की तंद्रा टूटी है, तो वो जो दूसरों की मदद करता रहा उसने उसके अंदर चेतना भरी और वो एकदम से उठा और वो चला। यहाँ जो वो चला है तो आपने देखा कि मैंने बताया कि हीरे हैं उस रास्ते पर, उसने वो हीरे बटोरे नहीं, वो उसका रास्ता है, वो उसका मंजिल पानी है उसने आगे, वो तो सिर्फ रास्ता है। तो रास्ते पे रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी चमक दमक, कितना कीमती, कितना लालच क्यों ना दिखे, आपकी लाइफ जर्नी है वो। तो यू आर लकी कि अगर आपके पाँव के नीचे डायमंड्स बिछे हुए हैं, हीरे बिछे हुए हैं, तो आप उनको एंजॉय करते हुए मस्ती में आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि हमें तो अभी तक पता ही नहीं है, शायद इससे भी कीमती कोई एक खजाना होगा जो ऊपर कहीं पड़ा होगा। अगर ऊपर वाला सृष्टि हमारे पाँव में हीरे बिछा सकती है, अगर हमें वो इतना खूबसूरत रास्ता दे सकती है, तो पता नहीं आगे उसने हमारे लिए क्या बिछा के रखा हुआ है। तो यहाँ से वो रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा ज़रूर है,
लेकिन खूबसूरत बहुत है अगर आप आनंद लेने पे आए। तो यहाँ अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो एक फूलों की बगिया है, जीवन है। फूलों की बगिया, वो जीवन भी ऐसे ही दिखेगा अगर हमारे मस्तिष्क में विचार है। वो आपने एक कहानी सुनी हुई कि एक टीचर ने एक पेपर पे डॉट लगाया, बच्चों को पूछा क्या है, बोले 1 डॉट, 1 ब्लैक डॉट, 1 ब्लैक डॉट। हाँ, किसी ने वो सफ़ेद कागज़ तो देखा ही नहीं। खूबसूरती सब जगह है, सिर्फ हम देखते नहीं हैं। जो हम देखना चाहते हैं हमें वही दिखी। अभी आप जब चर्चा कर भी रहे थे, जिनको आनंद आना था उनको प्रयागराज में आनंद आया, जिन्होंने कष्ट सोच के गए थे उनको कष्ट ही आया। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसे आपने अपने अंदर विचार रखे थे, जैसा उस अपने फीड किया था, वैसी बगिया खिली, वैसी बगिया खिली, आपने वैसे ही लोगों की सहायता की और उस महक ने ही आपके जीवन के अंदर चेतना भरी। उस चेतना से आपका जो सुनहरा वक्त है वो आपको दिखाता है कि ये रास्ता है, तुम इस पे चले चलो, और वो उस पे हीरे पे चलता चलता अपनी अंतिम मंजिल पा लेगा, 7 रेलम में क्रॉस कर लेगा। थैंक यू, थैंक यू।